बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पावर कैलकुलेशंस से रिलेटेड एग्जांपल 11.13 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.13 सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो स्टेट में हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एग्जांपल 11.13 फ्रॉम द फिगर शोज अ लोड बीइंग फेड बाय अ वोल्टेज सोर्स। तो ये है लोड और ये वोल्टेज सोर्स है थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन्स है। The impedance of the line and the return path is represented by this impedance। तो ये impedance है लाइन की। अच्छा, find the real power and the reactive power absorbed by the source, line and load। तो ये हमने रियल पावर और रिएक्टिव पावर एक्चुअली मालूम करना है तीनों के। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स पावर के दो फॉर्मूलाज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक हो गया VRMS, IRMS कॉन्जुगेट। तो ये चूंकि ये तमाम चीज़ आरएमएस में ही दिए हुए वोल्टेज और करंट भी हम निकालेंगे आरएमएस में, तो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स पावर निकालेंगे। और इसकी जो सेकंड फार्मूला है जिसमें इस पावर को रियल पावर और रिएक्टिव पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी P+jQ के फॉर्म में लिखा जाता है। तो उस तरह से लिख के हम फिर रियल पावर और रिएक्टिव पावर मालूम करेंगे। तो पहला हिस्सा, फाइंड द रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स। तो इसके लिए हमने मालूम करना। अब वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है, करंट हमने पता करना है। और करंट मालूम करने के लिए हमें पता है कि टोटल इम्पीडेंस मालूम कर लें तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस हमें करंट मिल जाएगा। और ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो टोटल इम्पीडेंस इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आपको मैंने मेरे पुराने वीडियोस भी हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने जाना है जी, ये मोड सेटअप को देखना है आपने। और इसके लिए हम शिफ्ट और मोड प्रेस कर रहे हैं। नहीं सॉरी, ऑन कर लेते हैं, अल्फा और मोड प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है फॉर कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 को हम प्रेस करेंगे। अब हमारा ये कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अब यहाँ से जैसे अब ये एग्जांपल है 4+J2, तो हम लिखेंगे जी 4+J2 की जगह पर हम 2i लिख लेंगे। उसके बाद है 15-J10, तो +15 -10i इक्वल, अब ये 19.J8 हो जाएगा। इन दोनों को आप डायरेक्ट भी ऐड करें तब भी आपको यही रिजल्ट आएगा। अब बेहतर ये है कि हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दें। उसके लिए तरीका ये है, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। उसके बाद ये नंबर 2 बटन जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसको प्रेस करते हैं और ये ऑप्शन देता है। हम ऑप्शन 3 r थीटा को सिलेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन 3 कर लिया हमने, इक्वल साइन। अब ये वैल्यू आ गया। अब ये चूंकि अंडर रूट वगैरह के फॉर्म में है, इसको बेहतर फॉर्म में लाने के लिए हम SD बटन प्रेस करेंगे। तो अब ये देखिए ये आ गया 20.6155 यानी 20.62 और एंगल हो गया -22.83। तो इस तरह से आप तमाम कैलकुलेशंस कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप कर सकते हैं। ओके, Z आ गया। अब यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे VS/Z, 220/Z की ये वैल्यू आप डिवाइड करेंगे उसी तरह कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास करंट आ गया I। अब पावर के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि टोटल पावर या सोर्स पावर के लिए VS 220 है। IS या I टोटल हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ कॉन्जुगेट के लिए हम करंट की जो साइन है वो चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देंगे। और फिर उसी तरह कैलकुलेटर से जब आप कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये पोलर फॉर्म में आ गया। अब हमें चूंकि P+jQ फॉर्म में लाना है, ये P+jQ, तो यहाँ से हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली तो हमें डायरेक्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही ये आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल अब ये आप इसे कंपेयर करेंगे
तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया। फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन द रियल पावर इज 2163.5 वाट, ये वाला। और ये हमारा रिएक्टिव पावर हो जाएगा, हमने प्लस जे क्यू, इसलिए हम क्यू को -910.8, और इसकी यूनिट है वी ए आर। ये वी ए, इसकी रियल पावर है वाट और रिएक्टिव पावर है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। तो ये हो गया हमारा टोटल पावर। अब आ जाते हैं, हम लाइन को निकालना है, तो लाइन की भी हमें करंट आ गया है, तो हम पहले यहाँ पे वोल्टेज मालूम कर लेंगे और उससे फिर हम वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे। तो लाइन करंट हमारा ये था और इस फॉर्मूले को हम एक्चुअली यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें वी लाइन चाहिए। वी लाइन हो जाएगा जेड लाइन इंटू आई। जेड लाइन है 4+J2 आई, ये आ गया, तो यहाँ से हमारा वी लाइन आ गया। अब इस फॉर्मूले में डाल के हम एस लाइन निकाल लेंगे, तो एस लाइन इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर आ गया एस लाइन। और यहाँ से हम डायरेक्टली अब यहाँ से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हमारा रियल पावर है और ये रिएक्टिव पावर है। सो द रियल पावर इज 455.4 वाट और रिएक्टिव पावर ये वाला आ गया। अब थर्ड हो गया जी लोड के लिए। लोड के लिए भी एग्जैक्टली वही, हम लोड वोल्टेज पहले मालूम कर लेंगे, सेम टेक्निक। लोड पावर के लिए हमें वी एल इंटू आई कॉन्जुगेट चाहिए। वी एल मालूम कर लेंगे, जेड एल इंटू आई, जेड एल ये वाला है, इंटू आई, तो ये हमारा जेड एल आ गया। और यहाँ से अब एस एल वी एल यानी ये वोल्टेज इंटू आई जो हम पहले निकाला था हमने, ये है आई, इसके सिर्फ साइन चेंज कर लेंगे ये कॉन्जुगेट के लिए। तो इसको सॉल्व करके ये हमारा आ गया एस एल या कॉम्प्लेक्स पावर। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसके रिएक्टिव पार्ट है। सो 170 वाट रियल पावर और ये रिएक्टिव पावर हो गया -1139 VAR। तो ये तीनों पावर्स निकल गए। अब आप हमें ये पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। इसका मतलब है ये पावर सप्लाइड बराबर होना चाहिए एस लाइन और एस लोड के। तो ये हमने निकाला था सप्लाइड, इसको हमने यहाँ पे लिख लेंगे। ये लाइन के लिए हमने निकाला था, ये इधर आ गया। और ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया इसको यहाँ लिख लें, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये तकरीबन इसके बराबर होगा। पॉइंट्स के फ़र्क हो सकता है कि हो। और इसी तरह जब आप रिएक्टिव पोर्शन को भी ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इक्वल टू द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड। ये हो गया जी पहला हिस्सा यानी एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये सर्किट है हमारे पास। एक सिर्फ इसमें इशारा दिया हुआ है कि दिस 60 ओम रेजिस्टर एब्जॉर्ब्स एन एवरेज पावर ऑफ 240 वाट। यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पावर एब्जॉर्ब ये कर रहा है 240 वाट। तो इसको जहन में रखते हुए हमने क्या मालूम करना है, फाइंड बी, ये टोटल वी हमने पता करना है। और फिर कॉम्प्लेक्स पावर बाय ईच ब्रांच, तो कॉम्प्लेक्स पावर मालूम। अब यहाँ से हम पहले करंट मालूम कर लेंगे। हमें पावर फार्मूला हमें पता है, ये हम पहले मालूम करना चाह रहे हैं। इसके दो हिस्सा है, तो ये हिस्सा है फाइंड वी एंड द कॉम्प्लेक्स पावर। अब हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है और करंट्स अपने तरफ से नाम दे दिया हमने। ये टोटल करंट, इसको हम आई कह रहे हैं। इस ब्रांच के करंट को I1 कहेंगे, तो ये सेकंड ब्रांच के करंट को I2 कहेंगे। ये दोनों चूंकि पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो गए। इस वोल्टेज को हम कह रहे हैं वी आउट या V0। और ये 20 ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कह रहे हैं V20। अब ये डाटा है हमारे पास। हमें V कैलकुलेट करने के लिए V20 चाहिए और V0 चाहिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने करंट I2 मालूम करना है क्योंकि यहाँ पे पावर गिवन है। Since the current I2, ये current I2 flows through 60 ohm resistor, we can use the power formula to find it. अब पावर गिवन है 240 वाट, तो हमें पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। यहाँ से आई स्क्वेयर हो जाएगा P ओवर आर। P 240 है और R 60 है तो 4 हो गया। तो यहाँ से I2 हो गया 2 एम्पेयर।
अब एक पॉइंट यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, assume that the current through 60 ohm resistor has no phase shift। तो फेज यहाँ पे 0 हम इसको फर्ज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से अब ये चूंकि हमें करंट मालूम हो गया इस ब्रांच में, तो अब इससे मल्टीप्लाई करके हम V0 मालूम कर लेंगे। सो V0 इज I2 इंटू द इम्पीडेंस। I2 यहाँ से 2 आ गया, तो इसको सॉल्व करके ये हमारा V0 आ गया। तो I2 हमने मालूम कर लिया और V0 मालूम कर लिया। अब हम यहाँ से चूंकि यही V0 इसके क्रॉस भी है, तो हम I1 मालूम कर सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस, V0 डिवाइडेड बाई 30 माइनस J10। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास I1 आ गया। तो I2 I1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके हमें I मालूम कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा I आ गया। अच्छा, अब I आ गया तो अब I से हम यहाँ के वोल्टेज जो है इसको हम मालूम कर सकते हैं V20। तो V20 क्या होगा जी, I इंटू 20। I ये है, इसके साथ 20 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये V20 हो गया। तो V0 भी हमने मालूम कर लिया, V20 भी मालूम कर लिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज इन दोनों को ऐड करके आ गया हमारे पास 240.7 एंगल 21.45। अब V भी हमें पता है, I पता है, तो हम जो अब कॉम्प्लेक्स पावर फार्मूला यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। हमें पता है V, अब एक एक ब्रांच का हम निकालेंगे। पहले हम इसको निकाल रहे हैं, V20 इंटू आई कॉन्जुगेट। तो V20 ये वाला वोल्टेज है, और I हमने निकाला हुआ था ये आई। इसको कॉन्जुगेट लेने के लिए यहाँ पर साइन सिर्फ हम चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया 656 VA। इसी तरह अब हम इस ब्रांच का भी निकालेंगे और इस ब्रांच का भी निकालेंगे। तो S1 मैं कह रहा हूँ इस ब्रांच के पावर को, करंट हमें पता है, वोल्टेज दोनों में सेम है। तो V0 इंटू I1 कॉन्जुगेट, V0 लिख लिया, और I1 इसके कॉन्जुगेट ले लेंगे साइन चेंज करके, तो ये हमारा S1 आ गया। और इसी तरह S2 I2 के साथ कर लेंगे कॉन्जुगेट। तो V0 इंटू I2 कॉन्जुगेट। अब I2 चूंकि 2 है और इसका एंगल 0 है, तो कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये हमारा S2 आ गया। तो अब ये तीनों एस आ गए। अब आप टोटल एस मालूम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ दिस सर्किट, ये भी सवाल का हिस्सा है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पावर के लिए इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, या हम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट कर लेंगे। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट कर लेंगे तो ये हमारे पास पावर आ गया। अब इसको आप इन तीनों को ऐड करके भी आप देखेंगे तो सेम आंसर है।